हम सीखने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको परचेज की एंट्री को जीएसटी के साथ कैसे डिकोड करना होता है बिजी सॉफ्टवेयर में। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हमें जो जीएसटी के साथ परचेज के बिल अगर हमें मिलता है, परचेज का बिल हमें चढ़ाने के लिए मिलता है, तो हमें उसे एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना होता है बिजी में। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक इनवॉइस लिया। प्रैक्टिकल इनवॉइस से हम समझेंगे कि हमें जो बिजी में है वो हमें कैसे चढ़ाना है इस इनवॉइस को विद जीएसटी, यानी कि जीएसटी के साथ। तो जो हमारी कंपनी होने वाली है वो होने वाली है केपी एंटरप्राइजेज, क्योंकि हमारा जो है ये किसका बिल है जी, परचेज का बिल है, और ये कैनन एंटरप्राइजेज की सेल है। अगर आपको सेल और परचेज के बिल में ये नहीं पता कि हमारा बिल परचेज कौन सा है, सेल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी कंपनी का नाम या तो बायर में होगा या कंसाइनी में होगा तो यानी कि हमारी वो परचेज है। अगर हमारा नाम टॉप पे होगा तो वो हमारा सेल्स का इनवॉइस है। जैसे यहाँ पे तो कैनन एंटरप्राइजेज का जो नाम है वो टॉप पे है, यानी कि ये कैनन एंटरप्राइजेज ने हमें बिल दिया, यानी कि कैनन एंटरप्राइजेज की सेल है और हमारी केपी एंटरप्राइजेज की परचेज है। तो हम केपी एंटरप्राइजेज एक कंपनी को क्रिएट करके सीखेंगे कि हमें जो इस बिल को यानी कि इस इनवॉइस को कैसे एंटर करना है, यानी परचेज की एंट्री को कैसे चढ़ाना है बिजी में। चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सीखने के लिए हम सबसे पहले बिजी को ओपन करेंगे और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे केपी एंटरप्राइजेज के नाम से, और उसी में पूरा हम काम करके देखेंगे, परचेज की एंट्री करके देखेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे कि जो इनवॉइस पे है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर वहां पे 21-22 है, यहाँ पे हम ले लेंगे 21। एड्रेस हम डाल लेते हैं यहाँ पे केपी एंटरप्राइजेज का। इसका एड्रेस जो है वो है नांगलोई दिल्ली। सीन नंबर आप डाल सकते हैं चाहे तो, मैं अभी कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा। अभी सीएम जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जीएसटी नंबर डाल दिया। अभी रेगुलर है ये कंपोजिशन, तो ये रेगुलर डीलर है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे रेगुलर ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसे F2 से सेव कर लेते हैं इस कंपनी। तो इस कंपनी में हम देखेंगे कि इस इनवॉइस की एंट्री हमें कैसे करनी है बिजी में जीएसटी के साथ। तो मेरे को अभी यहाँ पे कोई लोग नहीं लगाना, जैसे मैं तो यहाँ पे हम मेन स्क्रीन में आ गए। अब हमें परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो हमें आना है ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में ही आप जो है सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो। और आपको आना है सिंपली किस पे, परचेज में। अब आपको ऐड मॉडिफाई लिस्ट समझना है। देखो ऐड का मतलब जब भी आप कोई न्यू एंट्री करोगे तो आप ऐड करोगे कि आप वाउचर को ऐड करोगे। मॉडिफाई मतलब आपने जो इनवॉइस की एंट्री कर ली, आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं, यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप मॉडिफाई में कर सकते हो। लिस्ट मतलब आपको अपनी सारी एंट्रीज को देखना है कि मैंने कितनी कितनी एंट्रीज चढ़ाई हैं, वो आप लिस्ट में आके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बिल ऐड करना है। तो वाउचर सीरीज मेन रख लेते हैं और यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 7 जुलाई की। अब वाउचर नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं, इनवॉइस नंबर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है परचेज टाइप। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको परचेज टाइप क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मान लो इंटर परचेज, इंट्रा परचेज, परचेज 12%, परचेज 18%, आपको ये सब क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बिजी में आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आपको बाय डिफॉल्ट परचेज टाइप क्रिएट मिलती है। मतलब देखो यहाँ पे आई भी आ रहा है और यहाँ पे एल भी आ रहा है। आई का मतलब क्या है, आईजीएसटी, और एल का मतलब है लोकल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईजीएसटी 12%, आईजीएसटी 18%, आईजीएसटी 28%, आईजीएसटी 5%, एग्जाम्प्ट, इंपोर्ट, आइटम वाइज, मल्टी रेट। इसी तरीके से आईजीएसटी है तो एल में देखो लोकल में, यानी कि जब आप अपने स्टेट में इंटर सप्लाई होगी, यानी कि इंटर परचेज करेंगे या इंटर सेल करेंगे, तो यहाँ पे आप ले सकते हो लोकल 12% जीएसटी, लोकल 18%, लोकल 28%, 5%। तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है
कि हमें परचेज टाइप क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन बिजी में हमें बाय डिफॉल्ट ये बनी बनाई मिलती है। मल्टी रेट में भी आप कर सकते हो कि अगर मान लो आप मल्टी रेट की सप्लाई कर रहे हो या मल्टी रेट में परचेज कर रहे हो, एक तो आपका गुड्स है 5% का, एक 12% का, एक 18% का, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टी रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो है हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी परचेज टाइप है वो परचेज टाइप किस टाइप की है। तो देखो यहाँ पे 18% और आईजीएसटी यानी कि आईजीएसटी 18% है हमारी परचेज टाइप। तो हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे आईजीएसटी 18% और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब पार्टी अकाउंट नेम में अब क्या हमने किससे परचेज किया, कैनन एंटरप्राइजेस से। अब मेरे पास ये कैनन का लेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक वो क्रिएट नहीं करा। तो आपको लेजर क्रिएट करने के लिए यहीं पे ही शॉर्टकट की प्रेस करनी है F3 से आप मास्टर को, अकाउंट्स मास्टर को क्रिएट कर पाओगे। तो जैसे मैं कैनन एंटरप्राइजेस को क्रिएट कर लेता हूँ इस पार्टी को, और यहाँ पे मैं इसका ग्रुप ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ओपनिंग वगैरह में इसका कुछ, अब इसका एड्रेस वगैरह फिल कर लेते हैं अगर गिवन है तो। इसका एड्रेस हम डाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस ये डल नहीं रहा, हम मैनुअली डाल देते हैं। मैंने शॉर्ट में इसका एड्रेस ले लिया है। और अब यहाँ पे कंट्री इंडिया, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे स्टेट बता देना है। स्टेट कौन सा है जी, स्टेट है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, अगर आप मान लो स्टेट गलत बता दोगे तो फिर वो आपका सही टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब स्टेट सही नहीं बताओगे तो टैक्स भी सही कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, अभी किस टाइप का डीलर है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, या यूआईएन होल्डर है। तो देखो इसने हमें जीएसटी का बिल इशू करा है, तो यानी ये कौन है जी, रजिस्टर्ड है, तो आपको रजिस्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसकी फिलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, कि ये मंथली रिटर्न फाइल करता है या क्वार्टरली कर रहा है। तो अगर जैसे भी फाइल करता है आपको बता देना, अगर आपको नहीं पता तो आपको सिंपली यहाँ पे नोट नॉन पे क्लिक कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर फिल कर लेता हूँ। अगर आपके पास इसका आधार नंबर, टीम नंबर, मतलब अदर इंफॉर्मेशन है तो आप इसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल कर सकते हो, वरना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब F2 से इसको सेव कर रहा हूँ। F2 से क्या होगा जी, ये मास्टर मेरा सेव हो जाएगा। अब मटेरियल सेंटर में मेरे को क्या ले लेना है कि ये कौन से गोडाउन से मेरे गुड्स मैं रिसीव करूंगा तो परचेस करूंगा, मैं मेन स्टोरी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आईटीसी एलिजिबिलिटी में आपको लेना है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो आप परचेज करोगे वो इनपुट गुड्स और सर्विसेज क्या करोगे, इस पे आईटीसी को क्लेम करोगे। नरेशन अगर आप देना चाहो एंट्री से रिलेटेड तो आप दे सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, अब देखो आइटम क्या है जी, हमारा आइटम है ये। अब इस आइटम को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास ये आइटम क्रिएट नहीं है, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली मैंने अभी आपको बताया, इसको शॉर्टकट आपको प्रेस करना है F3 आपको प्रेस करना है और यहाँ पे इस आइटम को यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। ग्रुप वगैरह में अभी कुछ भी नहीं है, इसका ग्रुप नहीं ले रहा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या है, एक तो लेजर में से इंफॉर्मेशन डालनी है, प्लस आपको आइटम के ऊपर टैक्स रेट सेट करना जरूरी है। अगर आप आइटम के ऊपर टैक्स रेट सेट नहीं करोगे तो आपकी एंट्रीज जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे यूनिट मैंने ले ली, यहाँ पे यूनिट है नंबर्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स। अब देखो मेरा नंबर्स क्रिएट नहीं है, यहाँ पे देखो मैं सर्च कर रहा हूँ, नंबर्स मेरा क्रिएट नहीं है। क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की वही F3 आपको प्रेस करनी है और यहाँ पे आपको नंबर्स ले लेना है और इसे सेव कर देना है। और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी अब आपको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि इस आइटम पे कितना टैक्स लग रहा है। देखो यहाँ पे मेरा 18% लग रहा है, तो आपको यहाँ पे ले लेना है जीएसटी 18%। HSN या सैक कोड आपको यहाँ पे बता देना है। देखो जैसे मेरा HSN कोड है 8443, यहाँ पे मेरे को इसे क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है और इसे F2 से सेव करने के लिए इसे सेव करा लेना है। अब मेरे को क्या करना है जी, क्वांटिटी बता देनी है 4 नॉर्म्स, प्राइस कितना है 3600 रुपए के रेट से। तो देखो यहाँ पे मेरा ये वाला अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है। अब मेरे को लगाना है टैक्स। टैक्स लगाने के लिए आपको बिल सेंट्री में आके टैक्स लगाना होगा, क्योंकि बिल सेंट्री में आप जो भी एडिशनल चीजें होती हैं, यानी एडिशनल टैक्सेस या कोई एडिशनल लेजर्स होते हैं, वो आप बिल सेंट्री में लगा दें। अब मेरे को यहाँ पे नीचे आने के लिए मेरे को टैब बटन प्रेस करना है। टैब से मैं यहाँ नीचे आ जाऊंगा बिल सेंट्री में, और यहाँ पे आपको सिंपली लगा देना आईजीएसटी। तो जैसे ही आप आईजीएसटी लगाओगे तो आपका वो आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। तो देखो मेरा जो आईजीएसटी का अमाउंट आ रहा है बिल में 2592, और मेरे बिजी में भी यही अमाउंट आ रहे हैं, और जो मेरी इनवॉइस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16992, और जो मेरी बिजी में वैल्यू आ रही है वो भी यही आ रही है। यानी कि मैंने
परचेज की जो एंट्री की है, परचेज का बिल रिकॉर्ड करा है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से करा है। और मैं इसे कर लूंगा सिंपली, ये आपसे पूछेगा परचेज बिल नंबर, आपको ओके कर देना है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके, और अगर कोई ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल है तो आपको डाल देना, वरना आपको इसको सेव कर देना। तो इस तरीके से आपको क्या है जी, परचेज की एंट्री को जीएसटी के साथ रिकॉर्ड करना होता है बिजी में।